नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस अंक में हम आपको एक ऐसी प्रार्थना के विषय में जानकारी देंगे जिस प्रार्थना से आप अपने आने वाला जो भी समय है वो बड़े ही सुख और सौभाग्य से व्यतीत करेंगे और साथ ही साथ अपने जीवन में कुछ नए मार्गदर्शन और कुछ नए महत्वपूर्ण अनुभव को भी शामिल कर पाएंगे। अब आपको इसके लिए करना क्या है? तो महाराज जी से जुड़ने के लिए और उनकी अनन्य कृपा अपने जीवन में शामिल करने के लिए आपको प्रतिदिन जब भी आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं, या जो भी आपके इष्ट हैं या जो आपके गुरु हैं आपको उनके दर्शन करने हैं। सवेरे उठकर सबसे पहले आपको उन्हीं के दर्शन करने चाहिए। अपने दिन की जो शुरुआत है, दिन का जो आगाज़ है, वो महाराज जी के दर्शन से या अपने गुरु के दर्शन से ही आरंभ करिए। जब भी सवेरे आपकी आंख खुले तो आप महाराज जी को नमन करें, उनके दर्शन करें। इसके लिए आप महाराज जी की जो छवि चित्र है उसको आप किसी ऐसे स्थान पर लगाइए या अपने बिस्तर के सामने लगाइए जहां पर आपको सवेरे उठते ही आपकी जो नज़रें हैं वो महाराज जी के छवि चित्र पर ही पड़े। इससे आपको स्वतः ही महाराज जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करने के पश्चात आप अपने दिन की जो शुरुआत है उसके लिए अपने नित्य के कर्म, स्नान आदि कार्य करने के बाद एक प्रार्थना को अपने जीवन में अवश्य जोड़ें। अब देखिए, प्रार्थना करने का जो ढंग है वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। हर किसी की भावना अलग हो सकती है। हर किसी का पूजा विधि विधान करने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन एक बात जो सब में सामान्य होती है वो आपके मन की सच्ची श्रद्धा है। मन में जितनी सच्ची श्रद्धा आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपका जो हृदय है, आपके जो भाव हैं वो पवित्र रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि बिना भावनाओं के, बिना श्रद्धा भाव के कोई भी पूजा आदि कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने मन में सदैव पवित्रता के भाव को, श्रद्धा के भाव को जागृत रखने का प्रयास रखिए। और ये जागृत करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप निरंतर जब भी आप पूजा विधि विधान के कार्य करते हैं उसमें अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र रखिए। मन की एकाग्रता ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना आपका मन और हृदय एकाग्र होगा पूजा विधि विधान में, उतनी ज़्यादा श्रद्धा का भाव आपके हृदय में जागृत रहेगा। और इस जागृत अवस्था में जब आप कोई भी प्रार्थना करेंगे तो वो अवश्य ही ईश्वर तक पहुँचेगी और स्वीकार होगी। मन में सच्ची श्रद्धा का भाव हमें जागृत करना ही है। और प्रार्थना क्या करनी है? प्रार्थना के लिए शब्द आप कोई भी चुन सकते हैं, भाषा आप कोई भी चुन सकते हैं। बस आपके मन में जो भाव हैं वो महाराज जी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण का होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रार्थना करते हैं तो पूर्ण रूप से कुछ क्षणों के लिए, जब तक आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना है। और उस प्रार्थना में आपको इस प्रकार से अपने विचार को व्यक्त करना है कि हे कृपा निधान, हे दया निधान, मैं आज का अपना ये संपूर्ण दिन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल और जितने भी मेरे विचार हैं उसमें मुझे आपसे मार्गदर्शन प्राप्त हो। मेरे भाव में, मेरी वाणी में पवित्रता हो, सरस्वती का वास हो। आज के दिन मेरे हर कार्य में आपका मार्गदर्शन शामिल हो और आपके मार्गदर्शन से ही मेरे सारे कार्य पूर्ण हो। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। अब इस प्रार्थना में आप अपने शब्दों में अपने हिसाब से कुछ और भी जोड़ सकते हैं। जो आपके दिन के महत्वपूर्ण कार्य हों उसे आप जोड़ सकते हैं और स्वयं अपनी प्रार्थना बना सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ यहाँ इतना ही है कि इस तरह की प्रार्थना से जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो ये 100% गारंटी है कि हर क्षण में, दिन के हर पल में आपके साथ महाराज जी या जो भी आपके इष्ट हैं वो शामिल होंगे। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद शामिल होगा। आपसे कभी भी कोई बुरा कार्य हो ही नहीं पाएगा। और प्रतिदिन यदि आप इस प्रार्थना को करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि महाराज जी आपके प्रत्येक कार्य में शामिल हो जाएंगे। और जिस कार्य में महाराज जी शामिल हो जाएंगे, जिस कार्य में आपके ईश्वर शामिल हो जाएंगे, तो वो कार्य कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आपका प्रतिक्षण जीवन में प्रत्येक दिन में कभी खराब नहीं होगा।
आप हर कार्य को बड़ी सटीकता के साथ, सहजता के साथ और बड़ी ही निपुणता के साथ कर पाएंगे। इस प्रकार से आप अपने जीवन में जब प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को दिन की शुरुआत में ही याद कर लेंगे तो आपका पूरा दिन उन्हीं को समर्पित हो जाएगा और हर कार्य उनके नाम से जब आप शुरू करेंगे तो आप निश्चित तौर पर जीवन में सफल होंगे ही, बशर्ते कि आप सच्चाई की राह पर चलें। महाराज जी का आशीर्वाद, उनका सानिध्य आपको किसी भी अशुभ कार्य को करने से रोकेगा। आप किसी का बुरा नहीं करना चाहेंगे और आपके कर्मों पर स्वयं आपके इष्ट की नज़र होगी, क्योंकि अंततः देखिए ये सुख दुख और क्या है, सुख दुख क्या है, सुख दुख और कुछ नहीं, ये केवल हमारे कर्मों का ही परिणाम है। तो इसलिए ये बेहद आवश्यक है कि हम अपने कर्म को ही महाराज जी को, अपने इष्ट को, अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। अपने हर काम को उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दें, उन्हीं के मार्गदर्शन में ही करें। जो भी प्रयास हम करें वो सच्चे मन से करें, सही दिशा में करें, ध्यान रख के करें कि हम किसी का अहित का या किसी के दुख का कारण न बन पाएं। तो ज़रूर हमें जो भी परिणाम अपने प्रयासों से मिलेगा वो भी सकारात्मक ही मिलेगा, या ना भी सकारात्मक परिणाम मिले तो ये आप जान लें कि महाराज जी को प्रार्थना करके किया गया कोई भी जो भी कार्य है और जो भी उसका परिणाम है वो किसी न किसी प्रकार से आपके लिए आगे चल के अच्छा ही होगा। कोई ना कोई उसमें आपके लिए भलाई ही छुपी होगी। मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।